सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा आप लोग जानते हो कि हमने कॉस्ट की एमटीपी कवर करी और गाइस बिलीव मी सारे क्वेश्चंस हमारी बुक से एंड इनफैक्ट नॉट बुक से, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से भी भरे हुए थे। ओके गाइस, साथ ही साथ आज हम एफएम की एमटीपी डिस्कस करने वाले हैं अगेन, जिसके सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारी बुक से एंड उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो मैंने बताया था पढ़ाते समय कि बाबा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, और आईसीआई ने वही पूछा है। अमित भाई, आपने अपनी क्वेश्चन बैंक नए अटेम्प्ट के लिए कैसे बनाई होगी? बाबा काम वही किया ना, प्रीवियस ईयर आरटीपीज एमटीपीज उठाई और उसके बाद डाल दिया। तो अमित भाई, क्वेश्चन तो आईसीआई मटेरियल से ही आया ना, आया तो सही, लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क कराए हुए क्वेश्चंस में से आया, वो इंपॉर्टेंट है। आईसीआई मटेरियल से आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था वहां से आया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो अब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपनी एमटीपीज को, एफएम की, और देखते हैं क्या क्या पार्ट आए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर गाइस, हमारी क्लास का सबसे पहला वही नियम होता है ना, क्या कि दोस्तों कैसा चल रहा है सब कुछ बढ़िया, दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत और माता पिता के साथ आपके रिश्ते, सब कुछ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आई रियली होप सब कुछ स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। एंड इफ नॉट, एक बात याद रखना, ये आपकी लाइफ है, आप खुद अपनी लाइफ के हीरो हो, आपको खुद अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो, लड़ना और बढ़ना आपको खुद है, बट स्टिल कभी भी आपको लगे कि यार एक बड़े भाई की नीड है, तो अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। डन डन। चलो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा प्यारा राज दुलारा क्वेश्चन डेटर्स मैनेजमेंट में से। नॉट एग्जैक्टली सेम बट डिट्टो का डिट्टो एक जैसा इसके जैसा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक में है, जहां से वो क्वेश्चन आ रखा है। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो, हमने मार्क भी कर रखा है। बोलते हैं भैया हमारी फर्म बाई करेगी, हमारी फर्म के पास रिसीवेबल्स है 2.5 करोड़ रुपए पर महीने के, रिसीवेबल्स है, ये सेल्स नहीं दे रखी, ठीक है। बोलता है हमें फैक्टर एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 दिन, फैक्टर हमें 75% एडवांस करेगा, इंटरेस्ट 14% है, कमीशन 2% है, बैड डेट दिया है हमारे पास, और उसके बाद क्रेडिट डिपार्टमेंट के खर्चे दिए हैं। बोलता है भैया कि हमारे पास इन दोनों में से चूज करो। मतलब बेसिकली अपने को निकालना क्या था पता है? अपने को बेसिकली निकालना था कि हमारे पास जो फैक्टरिंग कॉस्ट आ रही है उसका इफेक्टिव कॉस्ट परसेंट कितना था। सेम हमारे पास ट्रेड क्रेडिट का था, बैंक लोन का था। इंस्टीट्यूट ने ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन अपने को एमटीपी में डाल रखा है? हाँ, देखो ध्यान से देखना। एनवी इंडस्ट्रीज इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कुछ बनाती है, ठीक है। सेल्स और क्रेडिट डिपार्टमेंट है भैया, इसका कोई दिक्कत नहीं। बोलता भैया मेरी साल भर की सेल्स है 2 लाख रुपए, क्रेडिट सेल्स है इसका 80 लाख रुपए, ठीक है। बोलता भाई कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी है 2/40 नेट 120। मतलब अमित भाई मैंने बता रखा था 2/40 नेट 120, मतलब 3 टर्म्स है अपने पास, तीनों के अलग अलग मतलब। सबसे पहले इसका मतलब है कि भैया यू हैव टू पे इन मैक्सिमम 120 डेज। मतलब अमित भाई, मतलब ये है कि क्वेश्चन कहता है कि कम से कम आपको 120 दिन के अंदर अंदर तो पेमेंट करनी पड़ेगी, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और फिर बोलता है कि इफ यू पे इन 40 डेज, अगर आपने 40 दिन में पेमेंट कर दी, टेक 2% डिस्काउंट, 2% का आपको हम डिस्काउंट दे देंगे। ये मतलब होता है 2/40 नेट 120 का। जब भी कि भैया वैसे तो तुम्हें 120 दिन में देना है, पर अगर तुमने 40 दिन में दिया तो 2% डिस्काउंट में तुम्हें दे दूंगा। ओके ओके अमित भाई। बोलता है अमित भाई 50% कस्टमर्स डिस्काउंट लेंगे और 50% नहीं लेंगे। पता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो अपन चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पे उसको लग रहा है कि भैया हमारे पास दिक्कत है, क्या करना चाहिए। बोलता है अभी कर फर्म का 2,40,000 रुपए पूरे साल का जाता है क्रेडिट सेल्स को मैनेज करने में, क्रेडिट सेल्स का मैनेजमेंट का खर्चा, ठीक है। फर्म सोच रही है भैया एक फैक्टर का सर्विसेज ले लूं, मैंने बोला ले लो। 2% कमीशन लेगा हमसे अगेंस्ट द रिसीवेबल, वो अगर हमें एडवांस देगा 10% रिजर्व रखने के बाद, और 18% उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा,
ठीक है, मेरे को सबसे पहले ना यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है। उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ रखा है, एक सेकंड। हाँ, अब मेरे को एक बार इसका सॉल्यूशन आपको बताने दो एक एक करके। बहुत शानदार, बहुत ज्यादा प्यारी चीजें हैं। क्या है अमित भाई इसमें, देखना। सॉल्यूशन 1 एमसीक्यू क्या बोलता है, क्या बोलता है अमित भाई इसमें? सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है इफ डेटर्स पे इन 40 डेज, अगर 40 डेज में पे कर दिया, डिस्काउंट इज इक्वल टू 2%, पर दे मस्ट पे इन मैक्सिमम 120 डेज में उनको पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, अब आप लोग ना मुझे एक बात तो यहां पे बता ही देना, क्या मैंने आपको बोला है कि भैया वैसे तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है, तो सब लोग तो 120 दिन में ही बोलेंगे हाँ ठीक है ना भैया 120 दिन का टाइम है ना, कर देंगे। लेकिन मैंने लालच दिया कि भैया अगर आप 40 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या कोई डेढ़ शाना 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में पेमेंट करेगा ना? सब लोग पहुंच जाएंगे सीधा 40th डे पे पेमेंट करने। हाँ भैया 40 दिन पूरे हो गए, ले जल्दी से ले ले और 2% डिस्काउंट दे। मतलब सब लोग नॉर्मल मार्केट में भी लास्ट दिन पे ही पेमेंट करने जाते हैं ताकि उनको फायदा मिल सके। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है? बोलता है अमित भाई टोटल सेल्स है 200 लाख रुपए इंटू 80% मेरी क्रेडिट सेल्स थी, तो 160 लाख रुपीज आपका क्रेडिट सेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखना अपन निकालते एवरेज, हमारे पास कलेक्शन पीरियड जो होता है ना उसको निकाल के देखते हैं, मतलब कितने दिन में हमारे पैसे आ जाते हैं। कलेक्शन पीरियड देखना ध्यान से भैया, 50% ऑफ माई पैसा क्वेश्चन में दे रखा है आ जाता है 40 डेज में, और बाकी बचा हुआ 50% पैसा आ जाता है मेरा 120 डेज में। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरा पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है एवरेज 80 डेज में? ऑन एन एवरेज क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरा 80 दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है। डन डन, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बहुत प्यारा तरीका है, मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूं, अपन ने पढ़ा भी रखा है, मैं फिर से बता देता हूं, बहुत इजी अप्रोच है। सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? अपने को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एडवांस पेड बाय फैक्टर टू अस। फैक्टर हमें कितना एडवांस देना चाहता है, इसका भी बहुत प्यारा फॉर्मूला है, पर फिर भी हम उसको समझ के चलेंगे। देखना, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है भैया मेरा कितना डेटर्स आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग डेटर्स मेरा कितना है? ठीक है भैया, क्वेश्चन में क्या बोला देखना, ध्यान से देखना, बहुत 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 इजी पार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला? बोलता है भैया आपका 160 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, जो कि कितने दिनों तक आउटस्टैंडिंग रहती है भैया? ऑन एन एवरेज 80 दिनों तक आपकी क्रेडिट सेल्स आउटस्टैंडिंग रहती है। कैलकुलेटर किधर गया मेरा? कैलकुलेटर भैया एक सेकेंड। हाँ, अब बताओ आपके कितने डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते होंगे? अमित भाई 160 लाख इंटू 80 डिवाइडेड बाय 360, हमारे ऑन एन एवरेज 35 लाख 55,555 के डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते होंगे हमेशा। मतलब आपको 80 दिन बाद पैसे मिलते हैं, तो हमेशा आपके इतने डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते होंगे। हाँ अमित भाई इतने मेरे डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते होंगे। अब देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज है, बहुत मजा आएगा, इतने अच्छे तरीके से अपन इसको समझेंगे। मेरा इतना डेटर्स आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, फैक्टर ने क्या बोला? फैक्टर ने बोला भैया फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होती है, जिसका काम देखो अपन ने पढ़ाया था आपको डेटर्स मैनेजमेंट, इसमें मैंने आपको फैक्टरिंग पढ़ाई थी और अपन ने लिखा था फैक्टरिंग का मतलब
जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। मतलब जिसका जो काम है ना उसको वही करते हैं। फैक्टर का काम है कि भैया तुम जाओ उससे पैसे वैसे कलेक्ट करो और हमें लाके दो, हमारा काम है बेचना खाली, ठीक है। तो फैक्टर जाता है पैसे कलेक्ट करने। ओके ओके, हाँ अमित भाई समझ में आया। तो बताओ फैक्टर ने क्या बोला कि भैया मैं तुम्हारे ये 35 लाख रुपए रिकवर करके दूंगा तुम्हें, ठीक है। हमने बोला हाँ ला भाई ला, मेरे 150 रुपये ला, हमारे पैसे दे। फैक्टर ने क्या बोला, अरे रुको जरा, सबर करो, मैं क्या करूंगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, देना मेरे पैसे। बोलता है ना, मैं इसमें से 10% पैसे रिजर्व के फॉर्म में रखना चाहता हूं। भाई मैंने तुम्हें 35 लाख ये 55,000 रुपए दे दिए, और मान लो तुम कल को गोटी हो गए तो भग गए, मिले ही नहीं मेरे को दोबारा। ठीक है बाबा, 35,55,555 इंटू 10% कितना आ जाएगा अमित भाई? ये आ जाएगा 3,55,555। ठीक है भैया, इतना रिजर्व काट लो, बाकी पैसा तो दो। वो बोलेगा अरे रुको जरा। मैंने बोला अब क्या हो गया भाई, बड़ा तू गुस्सा दिलाता है मेरे को। बोलता है भाई कमीशन भी तो चाहिए, मैं जो तेरे को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जाऊंगा उससे लड़ाई पीट करूंगा और पैसे लाके दूंगा तेरे को, कमीशन नहीं देगा मेरे को? मेरे को कितनी कमीशन चाहिए? अब देखना ध्यान से, मेरे को बोलता है भैया कमीशन चाहिए 2%। ठीक है, मैं कितने पैसे वापस देने वाला हूं तेरे को? क्वेश्चन बोलता है कि भैया तू तो मेरे को 35,55,555 रुपए ला के देने वाला है। हाँ चलो, तो कमीशन कितनी हो जाएगी अमित भाई? हम जितने पैसे इसको लेके वापस देने वाले हैं 35,55,555, इसका 2%। मैंने बोला निकाल दो, चलो आओ। ये आ रहा है 71,111, 71,111 इतना कमीशन का कट जाएगा। ठीक है भैया, मैं बोलूंगा अब तो खुश हो गया ना, अब ला पैसे ला। बोलेगा हाँ ले लो ना, ले लो, लो 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 लो, एकदम जेब में रखो, जेब में रखो। चलो मैं कैलकुलेट करता हूं। ये मेरे को एडवांस भाई साहब दे देंगे, कितना दे देंगे? 35,55,555 माइनस 3,55,555, ये आ जाएगा मेरा 32 लाख रुपए। एक सेकंड, -71,111, ये तो किया ही नहीं। 31,28,889, भाई तो 31,28,889। चलो मैं बोलूंगा हाँ ला भैया इतना पैसा मुझे वापस कर दे। बोलेगा अरे रुको जरा, सबर करो। मैंने बोला भाई अब देख तेरा ज्यादा हो रहा, अब हो जाएगी तेरे मेरे बीच की लड़ाई। अब क्या हुआ? बोलता अरे मेरे लाला मैं तुम्हें एडवांस दे रहा हूं। मैंने बोला हाँ एडवांस तो दे रहा है, तो इंटरेस्ट नहीं देगा क्या? मैंने बोला क्या 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 क्या, क्या? ए भाई सुन सुन सुन, क्या? बोलता है सर सुनो, ध्यान से सुनना हाँ गाइस, ठीक है। अपने को जनरली पैसा कब मिलता था अमित भाई? 80th डे पे मिलता था ऑन एन एवरेज। थोड़ा पैसा 40 दिन पे मिलता था, थोड़ा 80th, थोड़ा 120 दिन पे, मतलब मोटा मोटी 80th डे पे पैसा मिल जाता था। हाँ मिल जाता था ना अमित भाई। अब सारा का सारा पैसा मुझे आज मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कटेगा भैया। ठीक है लो भैया इंटरेस्ट काट लो, जाओ, इतना ही तुम कर रहे हो, दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। कितना? मैं तुम्हें आज देने वाला था 31,28,889, उस पे क्वेश्चन ने क्या बोला, इंटरेस्ट में काट लूंगा 18% के हिसाब से। कितने दिनों का? 80 दिनों का इंटरेस्ट काट लूंगा भैया मैं तुम्हारा, और कोई दिक्कत की बात ही नहीं। मैं बोलूंगा लो भैया ले लो, अब तुम भी ले लो, हमसे मजे ले लो। फाइनली एट लास्ट हमारा निकल के आ जाएगा क्या? नेट एडवांस रिसीव्ड। हमें फाइनली कितना एडवांस रिसीव हो जाएगा, आओ देखते हैं। 31,28,889 इंटू 18% इंटू 80 डिवाइड बाई 360, 125, 155 ये बन रहा था, इज इक्वल टू 125, 155 डन, माइनस 31,28,889, ये आ रहा है मेरे पास। मेरे को फाइनल पेमेंट मिल जाएंगी 30,03,733। इसको 4 कर दो यहां पे, डन डन। हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। बताओ ये समझ में आया? सबसे पहले मैंने निकाला भैया डेटर्स कितने खड़े थे, ठीक है, उसका 10% भैया पैसा साइड रख दो, ठीक है। और
बोलता है भैया कमीशन भी लूंगा, जितना पैसा तुम्हें दे रहा हूं इतना पैसा देने की गारंटी करिए, इसका 2% कमीशन भी लूंगा। ठीक है, एडवांस आ गया, इंटरेस्ट जितना एडवांस पार्ट है उस पर इंटरेस्ट माइनस कर दो, इतना मेरे को नेट एडवांस मिलेगा। ओके, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वी कैलकुलेट कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग की वजह से हमारी कौन कौन सी कॉस्ट लगी, ध्यान से देखना। क्या आपको फैक्टरिंग की वजह से कमीशन देना पड़ा? हाँ अमित भाई मुझे कमीशन देना पड़ा, बहुत दुख की बात है अमित भाई, बहुत कमीशन लग गया। कितना लग गया? देखो 71,111। और बताओ इंटरेस्ट कितना लग गया? भाई इंटरेस्ट भी लग गया, बहुत दुख की बात लग रही है मेरे को। कितने का लग गया बता तो सही। बोलता अमित भाई ये लग गया 125 156 का। अब ध्यान से देखना, हाँ गाइस, आईसीआई ना यहां पे दो चीजें अज्यूम करती है। भाई क्या अज्यूम करती है बता देता हूं, टेंशन मत लेना। एक तो आईसीआई निकालती है ऑन द डेज ऑफ डेटर, ऑन द बेसिस ऑफ डेज ऑफ डेटर्स, मतलब जितने दिन का तुम्हारा डेटर है ना उतने दिन के पैसे निकालेंगे। मतलब अमित भाई देखो जरा यहां पे ऊपर आओ और कैलकुलेट करो, क्या यहां पे सब कुछ मैंने 80 दिन के लिए नहीं निकाला, ये भी 80 दिन के लिए निकाला, रिजर्व तो खैर इसी का 10% निकला था तो वो भी 80 दिन, कमीशन जो तुम्हारी निकली इस अमाउंट की निकली, तो क्या कमीशन भी 80 दिन की निकली? 80 दिन की निकली। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी मैंने 80 दिन का ही निकाला, हाँ अमित भाई 80 दिन का ही निकाला। अब आईसीआई या तो तुमसे पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेज ऑफ डेटर, या तो पूछेगा ऑन एनुअल बेसिस। अब मैं एनुअल बेसिस कैसे निकाल लूंगा? बहुत सीधी सी बात है, ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट था ये कितने दिनों का था अमित भाई? 71,111 इंटरेस्ट था मेरा 80 डेज का। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 360 डेज का था। अब अगर आपको इसको पूरे साल का करना है तो कुछ मत करो, 71,111 इंटू आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया था ना 80/360 से, हाँ अब इसी को पलट दो 360/80, सिंपल है। हाँ देखो 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 मैं बताता हूं, अगर तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है अमित भाई? अगर अपने को निकालना है, मान लो मेरा टोटल सेल्स कितनी दे रखी है, मान लो साल भर की सेल दे रखी है अपनी 24 लाख रुपीस। ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूं कैलकुलेट करो 2 महीने की सेल। तुम कैसे निकालते हो अमित भाई? अपन निकालते हैं 24 लाख इंटू 2 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीना, कितना निकला? 4 लैक्स। अब अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं 2 मंथ की सेल गिवन है 4 लैक्स, तो तुम कैसे निकालोगे अमित भाई? एक महीने की सेल हो जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 महीने, ठीक है डन। और 12 महीने की सेल कितनी हो जाएगी? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 महीने इंटू 12 महीना, 6। इसी तरीके से ये जो मेरे पास कॉस्ट दे रखी थी कमीशन की कॉस्ट, क्या ये 80 डेज की कॉस्ट थी? हम सबने ऊपर 80 डेज पे ही निकाला ना, हाँ तो देखो इसको लिखता हूं, 80 डेज कमीशन कितना है? 71,111। ठीक है, एक दिन का कमीशन, 1 डे का कमीशन कितना निकलेगा अमित भाई? ये निकलेगा 71,111 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, मेरे को चाहिए पूरे साल का 360 दिन का कमीशन, कैसे निकलेगा अमित भाई? 71,111 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 360, बता दो कितना आएगा? 3,20,000 रुपए। डन क्या? बताओ कोई दिक्कत? भाई कोई दिक्कत नहीं, तो चलो मैं इसको तुम्हारे लिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं। 71,111 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 80 आ रहा है मेरे पास 3,20,000 रुपए। सिमिलरली इसको सॉल्व करूं, 125,156 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 80, 563,202। देख लू 125,156 इंटू 360 डिवाइड बाय 80,
ये देख लो जरा, कितना 125 इंटू 360 डिवाइड बाय 80, डन। 563 202, परफेक्ट। अब बता दो कितनी अपनी एनुअल कॉस्ट निकल के आ गई। अगर मैं डेटर्स के बेसिस पे निकालना चाहूं तो कॉस्ट कितनी निकलेगी अमित भाई? निकलेगी 71111 प्लस 125 156 196 267, या फिर 3,20,000। अगर मैं साल भर की निकालू 563 202 883 202, परफेक्ट, निकाल लिया। हाँ, अब देखो थर्ड पॉइंट निकालेंगे हम, व्हाट इज द कॉस्ट सेव्ड ड्यू टू फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की वजह से मेरी कॉस्ट कौन कौन सी सेव हो गई। देखो क्वेश्चन में साफ साफ बेचारा दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है अमित भाई? एक सेकंड देख लो, रुक जाओ। हाँ, अरे खुल जा सिम सिम। हाँ, क्वेश्चन बोलता है भैया 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 अपनी 2,40,000 रुपए की जो कॉस्ट लगती थी ना पूरे साल की, वो नहीं लगेगी। मैंने बोला ठीक है, और देखना, बोलता भाई मेरा बैड डेट हो जाया करता था, कितना? 1%। तो देखो ध्यान से, अगर मैं नंबर ऑफ डेज ऑफ डेटर निकालूं इस बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, तो क्या बोलता है? 1%। किसका 1%? बोलता है सेल्स का। साल भर की सेल है 1,60,00,000, 80 दिन की सेल कितनी हो जाएंगी? और अगर एनुअल बेसिस पे करना चाहूं तो 1% ऑफ 160,00,000, बता दो। ये आ जाएगा 35,555 और ये आ जाएगा 1,60,000। अब उसके बाद बोलता है भैया मैनेजमेंट एक्सपेंस, बोलता है साल भर का मेरा मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है? 2,40,000, और 80 दिन का कितना निकलेगा? 2,40,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 360, 53,333। ठीक है, तो चलो टोटल कॉस्ट सेव्ड निकाल लो। अगर मैं डेटर्स वाले डे की बात करता तो ये आता 88,888, और ऐसे बात करता तो 4,00,000 रुपए। अब बस बाबा बहुत ही सिंपल अप्रोच है। देखो लास्ट में इफेक्टिव कॉस्ट अगर फोर्थ स्टेप पे निकालना है, इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज, कुछ नहीं, फॉर्मूला है नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट एडवांस। मतलब अमित भाई देखो आपकी कॉस्ट लगी कितनी अमित भाई? 883 202, ठीक है, 883 202, ठीक है, डिवाइडेड बाय 883 202, लेकिन मेरी 4,00,000 रुपए पैसे सेव भी हो गए। हाँ, इतना मेरी कॉस्ट लग गई, डिवाइडेड बाय कितना अपना अमाउंट आया था एडवांस का? देखो जरा, 30,03,733, 30,03,733 इंटू 100%। चलो बता दो, 483 202, 1,60,000 प्लस 2,40,000, हाँ, डिवाइडेड बाय 30,03,733 इंटू 100%। निकालो तो जरा, 483 202 डिवाइडेड बाय 30,03,733, 16.08%। बताओ कोई दिक्कत आई तुम्हें यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने डेटर्स मैनेजमेंट का हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बताया था। हाँ अमित भाई, यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। 4 स्टेप में सबसे पहले निकालो तुम्हें कितनी पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है अमित भाई, डेटर्स निकाला, क्रेडिट रिजर्व निकाला, माइनस किया, कमीशन माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, नेट एडवांस रिसीव्ड, डन डन। उसके बाद निकालो भैया कि तुमने कितना कॉस्ट इनकर किया। या तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डेटर पे कर सकते हो जो क्वेश्चन में 80 दिन दिया है, या फिर एनुअल बेसिस पे भी कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ना एनुअल बेसिस पे ही करके आता है। पर अगर देखना गाइस, अगर तुम ये वाली टेक्निक भी फॉलो करते ना 80 डेज वाली, तब भी आंसर वही आता। दिखाऊं क्या? हाँ अमित भाई आओ।
नेट कॉस्ट जो आपकी 80 डेज में लगी, बताना जरा कितना है अमित भाई? 888888 196,267 196,267 माइनस 888888 डिवाइडेड बाय, जल्दी से बता दो आपको कितना एडवांस मिला था? 30,03,733। 196,267 माइनस 888888 डिवाइडेड बाय 30,03,733, ये आ जाएगा अमित भाई इंटू 100, 3.57%। ठीक है, हाँ लेकिन भैया ये तो 80 दिन का था ना, इसको पूरे साल भर में कन्वर्ट करो, इंटू 360 डिवाइडेड बाय 80, अमित भाई 16.08%। बस आंसर तो वही आएगा है। हाँ, अब देखो आईसीआई का क्वेश्चन, क्या क्या पूछा आईसीआई ने। सबसे पहले बोला व्हाट इज द एवरेज लेवल ऑफ डेटर्स, अपन ने निकाला एवरेज लेवल ऑफ डेटर्स। देखो एवरेज लेवल ऑफ डेटर्स, अपना डेटर्स एवरेज लेवल ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर्स 35,55,555, मुगली घुट्टी 555। आंसर आ गया अपना बी। चलो, हाउ मच एडवांस विल द फैक्टर पे, कितना एडवांस देने वाला था अपन ने निकाला, कितना? 30,03,733। चलो टिक कर दो, 30,03,733 आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, एनुअल कॉस्ट की बात कर रहा है, यहां पे सिर्फ कॉस्ट पूछा मेरे से, कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट 8,83,202, 8,83,202। बोलता है व्हाट इज द नेट कॉस्ट ऑफ द कंपनी, नेट कॉस्ट कितना निकाला अपन ने, ये देखो नेट कॉस्ट 483,202। हाँ अमित भाई, आंसर इज डी। और बोलता है व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट, अपन ने कितना निकाला इफेक्टिव कॉस्ट, 16.08%। राइट, आईसीआई ने 09 ले रखा है, वो हल्का सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं, 16.09%। ए आंसर। बस क्या अमित भाई, इतना ही था। अगर आपको आता होगा आप फटाफट से ये क्वेश्चन कर लोगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लोगे। अमित भाई ये तो बहुत इजी था ना, इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। फिर से सुनना, 4 पार्ट कौन कौन से। पहला निकालना कितना नेट एडवांस मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा निकालना कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग, कितना लग जाएगा मेरे को। थर्ड, कॉस्ट सेव्ड कितना होगा ड्यू टू फैक्टरिंग। और लास्ट में फोर्थ स्टेप है इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज। सिंपल फॉर्मूला 2 - 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100%। बस और कुछ भी नहीं करना। डन, क्या डनाडन डनाडन डन। इसका आंसर मैच कर लू जरा मैं, देखिए आईसीआई ने क्या ले रखा है, बी सी ए डी ए, बी डन, सी हाँ, ए डन, डी ए परफेक्ट। 10 में से 10 नंबर, आपको कोई नहीं रोक सकता। अमित भाई क्या कैलकुलेशन भी क्लियर करके आनी पड़ेगी? कैलकुलेशन का कोई नंबर नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू टिक करने के नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन आप चाहो तो रफ में भी लिख लो, स्पीड में लिख लो, गंदा राइटिंग में लिख लो, जैसा लिखना है लिख लो, पर ये अपना सही करके आ जाना। डन डन, ओके। अमित भाई उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये तो और भी आसान है। क्या बोलता है? बोलता है व्हाट इज द इनडिफरेंस पॉइंट एंड ईपीएस at that level of EBIT assuming corporate tax to be 35%। मैंने क्या बोला? इनडिफरेंस पॉइंट। मेरी बुक का सबसे प्यारा क्वेश्चन जिसमें मैंने क्या बोल रखा था कि इनडिफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, बाबा इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, मतलब हर लेवल पे अर्निंग पर शेयर सेम आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मैं क्या करता हूं, ईबीआईटी को मान लेता हूं एक्स। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, इंप्लीमेंट प्रोफाइल 25 लाख इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आ जाओ, लेट EBIT इज इक्वल टू एक्स। तो ऑप्शन नंबर 1, ईपीएस कितना हो जाएगा? ईपीएस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय कितना शेयर है? 25,000 इक्विटी शेयर है। डन, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं, आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है मेरे पास? EBIT है x, चलो चलते चलो, डन। टैक्स का रेट भी दिया है क्या? अच्छा टैक्स का रेट दिया था,
तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं बनाएंगे, फिर हम इसको अपन बनाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले फॉर्म में। आ जाओ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ईबीआईटी कितना है अमित भाई? हमने दोनों में एक्स माना, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट कुछ है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट है, मतलब अमित भाई 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। चलो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 लाख, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा? माइनस टैक्स 35%, इसका भी 35% कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.65x, x माइनस 35% ऑफ x, और ये हो जाएगा 35% ऑफ x माइनस 1 लाख। तो इधर क्या आएगा? 0.65x माइनस 65,000। डन डन। उसके बाद प्रिफरेंस डिविडेंड दे रखा है 5,000 का 100, मतलब 5,000 इंटू 100 रुपए, 5 लाख रुपए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो। यहां पे कितना बोलता भैया? 5 लाख का 12%, कितना हो जाएगा? 60,000। ये कितना आएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 0.65x, और ये आ जाएगा 0.65x माइनस 65,000 माइनस 60,000। अब देखना, इज इक्वल टू, इसको बोल सकता हूँ 0.65x माइनस 1,25,000। देखो मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया है अभी तक, हाँ मैं भाई, और कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट क्लास में बताया था ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट को धक्के मार के भगाओ, फिर सरकार तो साड़ी अपनी है उनको भगाओ, डन। उसके बाद भैया प्रेफरेंस वाले कुछ बचते तो उन भूखे नंगों को कुछ दे दो, और लास्ट में जो बचेगा वो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो, इन ऑप्शन 1 मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा? ईपीएस हो जाएगा अमित भाई अपना 0.65x, और इक्विटी शेयर्स कितने थे अपने पास अमित भाई? 25,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था ना, ईपीएस का फॉर्मूला, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डन डन। अब इन ऑप्शन नंबर 2 ईपीएस कितना हो जाएगा अमित भाई? ईपीएस हो जाएगा ना 0.65x माइनस 1,25,000, और यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000। अब मैंने क्या बोला? इनडिफरेंस पॉइंट, मतलब ऐसा लेवल जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या मैं बोल सकता हूं? इसको जरा हल्का कर लें, 0.65x डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल टू 0.65x माइनस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10,000। हाँ अमित भाई, अब चलो इसको ले जाओ इस तरफ, और रुको, सबसे पहले तो इसको तीनों के 3-3 जीरो उड़ा दो, ठीक है। अब 25 को ले आओ इस तरफ, 10 को ले जाओ इस तरफ, क्या करेंगे? 0.65x इंटू 10 इज इक्वल टू, इस तरफ रहने दो इसको, 0.65x माइनस 1,25,000 इंटू 25। चलो ये आ जाएगा मेरा 6.5x इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.65 इंटू 25, 16.25x माइनस 1,25,000 इंटू 25, 31,25,000। परफेक्ट। एक काम करो, 16.25x माइनस 6.5x इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं 31,25,000? हाँ अमित भाई लिख सकते हैं, 16.25 माइनस 6.5, 9.75x इज इक्वल टू 31,25,000। क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 31,25,000 डिवाइडेड बाय 9.75। कितना आ जाएगा? x मेरा निकल के आ जाएगा 3,20,512 रुपए। आओ जरा आंसर देख ले, ऐसा कुछ भी अपना आंसर दिया है क्या? 3,20,512
513 रुपए। दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब मेरे से क्या मांगा, ध्यान से देखना। एक तो ईबीआईटी तो मांगा और बोलता है व्हाट इज द इनडिफरेंस पॉइंट एंड ईपीएस एट दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी। तो अब मेरे से ईपीएस मांगा है, तो भैया आ जाओ ईपीएस निकाल लो। चलो, क्या था ईपीएस, ईपीएस निकल के आ जाएगा अपना वापस से। क्या अमित भाई, अरे अब भी तो निकाला था ना, 0.65 अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या निकाला था अपन ने, 0.65x। ठीक है, निकालो जरा। 3,20,512 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स कितने थे, 25,000। अमित भाई हम दूसरे वाले तरीके से निकालना चाहे, मैंने क्या बोला, ऐसा लेवल जहां पे दोनों का ईपीएस बराबर आता है, दूसरे से सॉल्व करोगे वो भी यही आएगा। 3,20,512 इंटू 65% डिवाइड बाय 25,000। भाई ये आ गया 8.33। तो जैसे ही अपना 8.33 आ गया, इसको टिक करके खत्म करो। हाँ, ये रहा अपना आंसर 8.33। आंसर विल बी बी। मैच कर ले क्या, आ जाओ अमित भाई मैच कर ले एक बार। आंसर है अपना आईसीआई ने बी निकाल रखा है बाबा, यही होगा ही आंसर। 2 नंबर पूरे के पूरे इस पे मिल जाएंगे। आओ अब देखो थर्ड वाला पार्ट समझ में आया। हाँ अमित भाई, इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 6%, अगर मेरा ईबीआईटी 6% से बढ़ता है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज करता है 6.9% से, मतलब ईबीआईटी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना दिया है, 6%। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इसी को बोलते हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। हाँ अमित भाई कितना दे रखा है, अमित भाई 6.9%। अब देखो मेरे से मांगा क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज। अपन ने फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था ना, दो वाले। कौन कौन से, एक तो कौन सा प्रॉफिट पे पहुंच गए डिवाइडेड बाय कौन से प्रॉफिट पे थे, है कि नहीं। ईएटी डिवाइडेड बाय, जल्दी से बता दो, ईबीआईटी पढ़ रखा था। हाँ भाई पढ़ रखा था। दूसरा कहां से अपन ने स्टार्ट किया डिवाइडेड बाय कहां तक पहुंच गए, ये वाला पार्ट भी पढ़ रखा था। हाँ, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था अमित भाई, अपन ने फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन, जल्दी से बताओ, परसेंटेज चेंज इन, जल्दी 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 जल्दी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। वैसे तो ईपीएस होता है लेकिन वहां पे नहीं दे रखा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कितना दिया है, 6.9 डिवाइडेड बाय 6, निकाल दो अमित भाई 1.15। आंसर अपना 1.15 आ जाएगा। देखे जरा आईसीआई ने यही निकाल रखा है। हाँ अमित भाई आंसर इज डी 1.15। बताओ, ये तो सिंपल बेसिक लगाने वाला था। अब अपने से अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड जिस पे कंपनी पब्लिक डिपॉजिट डाल सकती है। बताओ, 1 साल, 6 महीने, 3 साल। हम सब जानते हैं इसका आंसर होगा 3 साल। हाँ अमित भाई 3 साल, परफेक्ट, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, 3 साल के लिए, परफेक्ट। अब देखो अपन ने यहां तक सारे एमसीक्यूज कवर किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटर वाला एमसीक्यू था, मजा आया। हाँ अमित भाई, अब अपन इसका पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं जिसमें अपन देखेंगे इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखना सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है हमारा डिविडेंड्स वाले चैप्टर से, और मेरे को याद है मेरी बुक का ये क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं से, रुक जाओ, अपन ने मार्क करवाया होगा। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट में था वॉल्टर मॉडल के बेसिस पे। खुल जा भैया। हाँ ये रहा, ये देखो, अर्निंग्स 20 लाख, डिविडेंड पे आउट 60%, नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, इक्विटी कैपिटलाइजेशन 12%। और देख लो, नेट प्रॉफिट 75 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स इतना, इक्विटी शेयर्स इतना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना। फाइंड आउट एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो एज टू कीप द शेयर प्राइस टू 105, क्वेश्चन नंबर 29। और ये देखो भैया आईसीआई ने क्या डाल रखा है, net profit, preference shares, equity shares, return on investment, cost of capital, find out the appropriate dividend payout ratio to keep the price at 120 रुपए। यही अपना डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ रखा है। अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी है ना। हाँ देखो, इसमें बस तुम्हें समझने की जरूरत है, आईसीआई ने कैसा भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे रखा हो, मेरे जितने बडीज हैं वो सब जानते हैं, हमने वॉल्टर मॉडल का बहुत आसान फॉर्मूला देखा था। कौन है बाबा हमें परेशान करने वाला। चलो
वॉल्टर मॉडल का अपन ने बहुत आसान फॉर्मूला देख रखा था। कौन सा फॉर्मूला? देखो, मैंने उस फॉर्मूले को तोड़ के तुम्हें सिंपल बता दिया था। डी डिवाइडेड बाय के प्लस, मैंने बोला रिटेन्ड अर्निंग्स इनटू रिटर्न, हमारे पास जो रिटर्न कमाते थे ऑन इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर। आईसीए ने बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजिंग दे रखा था, मैंने ये छोटा सा फॉर्मूला बताया था, उसको सिंप्लीफाइड करके और इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। आओ जरा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आ जाओ, क्वेश्चन खुल जा, सिम 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 सिम। क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है अमित भाई? नेट प्रॉफिट है 54 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दूंगा? माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड 200 लाख पे 12%, जो कि हो जाएगा 24 लाख। बताओ, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएंगी? हाँ अमित भाई आ जाएंगी ना, 30 लाख रुपए। चलो अब ये बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे क्वेश्चन में? अमित भाई नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन है अपने पास 2 लाख। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर नहीं निकल के आ जाएंगी? हाँ अमित भाई निकल के आ जाएगी ना, 15 रुपए। पर इससे हम करेंगे क्या? आओ तो सही, देखो क्या बोल रखा है, प्राइस एज पर वॉल्टर। वॉल्टर भैया के मॉडल के हिसाब से कैसे निकलता था अमित भाई? निकलता था डी डिवाइडेड बाय के ई प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय के होल का स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ये है मेरे पास कितना, 120 रुपए। अब मेरे को बस बीच वाले को सॉल्व करना है। चलो एक काम कर लो, यहीं पे आ जाओ, लेट डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू एक्स। तो एक बात बताओ, रिटेन्ड अर्निंग्स मेरी कितनी हो जाएंगी अमित भाई? 15 माइनस एक्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? मतलब अमित भाई देखो, आपने इतनी अर्निंग्स कमाई थी, मान लो मैंने x रुपए का डिविडेंड एक शेयर पे बांट दिया, तो रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एक्स। ठीक है अमित भाई, आओ अब इस क्वेश्चन पे टूट पड़ो। मैंने आपको डिविडेंड बोला x मान लो, ठीक है, के कितना दे रखा है अमित भाई? 15%। चलो रिटेन्ड अर्निंग्स अभी अपन ने निकाला है 15 माइनस एक्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाबा सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है 22%। चलो, और के होल का स्क्वायर 15% इंटू 15%। चलो बस क्या अमित भाई, बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर हाथ में आ जाएगा। इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं, 15% इंटू 15% कॉमन, यहां पे आ जाएगा x इंटू 15% प्लस 15 माइनस एक्स इंटू 22%। डन डन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं 120 इंटू 15% इंटू 15%, ये बराबर हो जाएंगे x इंटू 15% प्लस 15 इंटू 22% माइनस x इंटू 22%। मैंने इस फॉर्मूले को खोलना शुरू किया, इस वाले पार्ट को यहां पे उठा के ले गया। चलो अब देखो जरा सॉल्व करो, 120 इंटू 15% इंटू 15%, ये आ रहा है मेरे पास 2.7। चलो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है अमित भाई 0.15x प्लस 15 इंटू 22%, 3.3 माइनस ये आ रहा है कितना? 0.22x। चलो अब 0.22x माइनस 0.15x, इसको ले आओ इस तरफ, इज इक्वल टू 3.3 माइनस 2.7। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या अपन लिख सकते हैं कि 0.07x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.6। तो क्या मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय 0.07 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय 0.07, 8.57। तो देयरफॉर डिविडेंड कितना हो जाएगा? 8.57। और
अगर मुझे डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है, जल्दी बताओ, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था पे आउट मतलब कितना डिविडेंड दिया अपने अर्निंग्स में से। चलो, तुमने डिविडेंड बांटा 8.57, अर्निंग्स थी तुम्हारी 15, ये आ जाएगा 57.14%। देखो जरा, मैच करे आईसीआई का आंसर। हाँ अमित भाई चलो, अरे आईसीआई का भी आंसर यही होने वाला है बाबा। अरे अमित भाई ये तो डिट्टो वही एकदम सेम है बाबा, यही होना था और कुछ हो ही नहीं सकता था, इतना आसान क्वेश्चन था अमित भाई। पर वॉल्टर का फॉर्मूला तो इंस्टीट्यूट ने कुछ अजीब गरीब दे रखा है ना, तुम यकीन मानो मैंने उस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया है और इस तरीके से सॉल्व करोगे आराम से बन जाएगा, बस बस डन, डनाडन डनाडन डन। अब हम जंप करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो है सॉल्यूशन नंबर 1 का बी। आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 1 का बी। तो देख रहे हो गाइस, क्वेश्चंस अपनी बुक से ही आ रहे हैं और आसान आसान आ रहे हैं, बस अपने को कंसेप्ट पता होनी चाहिए। चलो, अब जैसे मैं ये दिखाता हूं कि ये वाला पार्ट हमारे कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन में से आया। ओके अमित भाई, ये भी दिखा दो आप, आ जाओ। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, खुल जा बाबा। हाँ, इसमें से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किधर गया ये, किधर गया? मेरे को याद है स्टार्टिंग के ही किसी क्वेश्चन में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बोलता है ए लिमिटेड बी लिमिटेड सब कुछ सेम है एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। ए लिमिटेड के पास 60% डेट है और 40% इक्विटी है, ठीक है बाबा। बी के पास 40% डेट है, 80% इक्विटी है, सब कुछ सेम है, बोरोइंग रेट 8% दे रखा है, ठीक है, कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। अगर एक्स ओन करता है 3% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम इतना एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 18%, कैलकुलेट द इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। अब आओ जरा क्वेश्चन पे, हमारे एमटीपी के क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ये देख लो, आओ। एएन लिमिटेड है, 50% डेट है, 50% इक्विटी है, बोरोइंग रेट 10%, वही क्वेश्चन इन अ नो टैक्स वर्ल्ड। इफ मिस्टर आर ओन्स, मिस्टर आर के पास 8% इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, डिटरमाइन द रिटर्न इफ कंपनी हैज अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 10 लाख। अगर कंपनी के पास 10 लाख है, रिटर्न कमाया है कंपनी ने, नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बोलते हैं अपन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 10 लाख रुपए, और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 20%, केओ दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो बहुत प्यारे तरीके से अपन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आओ। इतना आसान क्वेश्चन, मेरे पास ईबीआईटी दिया है कितना अमित भाई, 10 लाख रुपए, ठीक है। केओ कितना दिया है अमित भाई, केओ दे रखा है मेरे को आराम से 20%। क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी की वैल्यू कितनी होती है, अपन निकालते हैं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20%, कितना, इज इक्वल टू 50 लाख रुपए। अब क्या बोलता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला डेट इज इक्वल टू 50%, इक्विटी इज इक्वल टू 50%, मतलब डेट कितना हो जाएगा अमित भाई, 25 लाख रुपए, इक्विटी कितनी हो जाएगी अमित भाई, 25 लाख रुपए। अब चलो, अब देखना जरा ध्यान से, आओ, मेरा फेवरेट वाला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कमाया, रुक जाओ, हाँ चल रहा है चल रहा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपन ने कमाया 10 लाख रुपए, डन। इसमें से सबसे पहले अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अमित भाई इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया तुम्हारे पास 25 लाख रुपए का डेट था, ऊपर तुमने निकाला था, और उस पर टैक्स का रेट है 10%, 2,50,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दें, कर दो बाबा। क्या आया, मेरे पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना, 7,50,000 रुपए। टैक्स है क्या, कोई टैक्स नहीं दे रखा, बढ़िया भैया, मेरे को तो कोई दिक्कत ही ना, माइनस कुछ इक्विटी डिविडेंड विविडेंड कुछ भी दे रखा है, आओ जरा देखें, अपने पास इक्विटी डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। तो ये है मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, टैक्स है मेरा 0, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद देखते चलना आप लोग, यही हो जाएगा मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है भैया, 7,50,000 रुपए, ठीक है, माइनस
जल्दी जल्दी बताओ। प्रेफरेंस डिविडेंड, कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया तो अपन क्या डाल के आ जाएंगे, अपने पास अपन डाल के आ जाएंगे इसका 0। चलो तो मेरे पास मेरा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 7,50,000 रुपए। डन डन। अब क्या बोलता है, मिस्टर आर के पास 8% शेयर्स थे, ठीक है। रिटर्न ऑफ मिस्टर आर, जो क्वेश्चन ने बोला ना मैंने अभी तक वही किया है। 7,50,000 रुपए पे भाई साहब के पास 8% का रिटर्न था। हाँ 60,000 रुपए भाई साहब ने कमा लिए। अब बताओ क्वेश्चन और हमसे क्या मांगना चाहता है। बोलता है अमित भाई व्हाट इज, सबसे पहले तो क्या बोला था, डिटरमाइन द रिटर्न, हिज रिटर्न, तो उसने कितना कमाया। लो भैया हमने निकाल दिया, सिंपल, इतना कमाया। अब क्या बोलता है, बोलता है अमित भाई कैलकुलेट द इंप्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ एएन लिमिटेड। बोलता है अमित भाई मेरे को क्या निकालना है, रिक्वायर्ड, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी। मैंने क्या बोला था बाबा, फर्स्ट रेशियो वाले चैप्टर में मैंने बोला रिटर्न का एक ही फॉर्मूला है, क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। सिंपल, कितना कमाया 7,50,000 रुपए, लगाया कितना 25 लाख रुपए। आ जाएगा अमित भाई 30% इज माई आंसर। बस क्या, अरे बस बाबा बस इतना ही निकालना था। अमित भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमारी बुक का क्वेश्चन होगा तो इजी कैसे ना होगा, आप सब लोगों को हमने करवा रखा था। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, बैलेंस शीट। ओहो हो, ये तो मेरे दोस्त एकदम फटाफट से अपन बना के आएंगे। इसमें तो मैं आपको दिखाने भी नहीं वाला कि मेरी बुक का कौन सा क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला जितने भी रेशियोज है ना, हमारी ट्रिक देखना, जितने भी रेशियोज है लिखते चलो। क्या है, पहला है करेंट डेट टू टोटल डेट। मैंने क्या बोला था, करेंट डेट टू टोटल डेट। टू का मतलब ही होता है डिवाइड, करेंट डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट। कितना दे रखा है 0.5। देखना जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं वो देखना, रेशियोज तो बाबा हमसे तगड़ा कोई ना पढ़ा सकता आपको। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में दिया है फिक्स्ड एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, ये हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट क्या दे रखा है, सॉरी फिक्स्ड एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 0.7 दे रखा है। ओके नेक्स्ट डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट, डेट मतलब टोटल डेट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना दे रखा भैया 0.6। और एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी मेरे को दे रखा है। एसेट्स टर्नओवर का जल्दी से बता दो, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बाबा कुछ भी नहीं करना, टर्नओवर मतलब जिसका ऊपर लिखेंगे सेल्स, नीचे लिखेंगे जिसका टर्नओवर अपन को मांग रखा है। सेल्स डिवाइडेड बाय अपने को एसेट्स का टर्नओवर मांग रखा है, कितना दिया है ये अमित भाई 2.5। उसके बाद बोलता है अमित भाई इन्वेंट्री टर्नओवर, आ जाओ इन्वेंट्री टर्नओवर। मैंने बोला था इन्वेंट्री अकेली ऐसी चीज है जहां पे याद करो, मैंने बोला था सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका हमसे टर्नओवर मांगा है, लेकिन अगर इन्वेंट्री आ जाए तो अपन सीओजीएस का यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पर इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जीपी नहीं दे रखा, तो इसीलिए मेरे को यहां पे भी सीओजीएस यूज करना था, पर जीपी नहीं दे रखा, इसीलिए मैं सेल्स यूज करके आ जाऊंगा। सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री कितना है 10 टाइम्स। अब आओ जरा, मैंने बोला कोई एक तुम्हें ऐसी हिंट दे रखी होगी, लो बाबा दे दिया 2 लाख रुपए। अब धड़ाधड़ से चीजें बनती चली जाएंगी, देखते चलना। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 0.7 इंटू इक्विटी। हाँ इक्विटी दिया है ना कितना 2 लाख रुपए, 0.7 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू 14, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 14 लाख। चलो एक तो मेरा बन गया। आ जाओ अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, टोटल डेट इज इक्वल टू
0.6 इंटू इक्विटी, उठा के ऊपर कर दिया। हाँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 0.6 इंटू 2 लाख? हाँ अमित भाई, ये हो जाएगा 12 लाख। चलो डन। उसके बाद सेल्स बाय एसेट्स, ये तो नहीं निकला, ये तो नहीं निकला, ये तो नहीं निकला, आ जाओ ये भी कर लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं करेंट डेट इज इक्वल टू टोटल डेट इंटू 0.5। हाँ, अभी आपने टोटल डेट नीचे निकाला 12 लाख इंटू अपने पास दे रखा है 0.5, तो कितना आ जाएगा 12 लाख इंटू 0.5, 6 लाख। एक एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड, मैंने एक मिस्टेक कर दी बाबा। 6 लाख 2 लाख इंटू 0.6, 1,20,000। बताओ, यहीं से गड़बड़ करता चला गया। 1,40,000 डन। 1,20,000 इंटू 0.5, 60,000 रुपये अपना आ जाएगा। डन डन। अब देखो, फटाफट से इधर आओ और एक प्यारी सी हम बैलेंस शीट बनाने का ट्राई करते हैं। मैंने गलती से उसको लिख दिया, ओहो हो। इक्विटी कितना अपन ने अभी अभी निकाला, इक्विटी की वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा था 2 लाख। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, क्वेश्चन में नॉन करेंट डेट और करेंट डेट। करेंट डेट मैंने निकाल लिया ना 60,000। हाँ मैं भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि टोटल डेट है मेरा 1,20,000, जिसमें से करेंट डेट कितना हो जाएगा 60,000, तो नॉन करेंट डेट कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। डन डन। चलो आओ, इन सब के बाद मैंने एक और चीज निकाली थी। कौन सी निकाली थी? फिक्स्ड एसेट्स। कितना निकाला था फटाफट से बताओ। इस साइड को ब्लैक से लिखते हैं, 2 1 2 1 2 3, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000, ये अपन ने निकाला था, इसको लिखते इधर 1,40,000। डन क्या? डन। अब देखना जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इस साइड का टोटल कितना बन रहा अपना अमित भाई? इस साइड का अपना टोटल बनता चला जा रहा है 2,60,000 60,000, तो 1,20, 3,20,000 रुपए। क्या दोनों साइड के टोटल हमेशा बराबर होते हैं? हाँ अमित भाई, 3,20,000 रुपए बराबर हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं सेल्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू टोटल एसेट्स? हाँ अमित भाई, सेल्स कितना है, हो जाएगा 2.5 इंटू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितना था अपना, अभी अपन ने निकाला 3,20,000 रुपए, 8 लाख। डन डन। अब इन्वेंट्री टर्नओवर, तो क्या मैं बोल सकता हूं इन्वेंट्री इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 10। इसको ले गया मैं ऊपर और 10 को ले आया नीचे। हाँ अमित भाई, 8 1 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10, 80,000। चलो डाल दो इसको यहाँ पे 80,000, 1,40,000, और इधर आ जाएगा अपने पास दूसरा इन्वेंट्री कितना 80,000। डन क्या? डन। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई। अब देख लो क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है क्या? मेरे पास और कुछ नहीं दे रखा अमित भाई। डिफरेंस आ गया ना, तो डिफरेंस आ गया तो अदर करंट एसेट्स में डाल के आराम से इसको आ जाओ 1,00,000 रुपए। और कुछ दिया है क्या? कुछ बोला है क्वेश्चन के बीच में इन्वेंटरी टर्नओवर ये वो दिस दैट द रेलिवेंट रेशियोज? कुछ भी नहीं दिया, तो अदर करंट एसेट्स में 1,00,000 रुपए डाल के आ जाएंगे। जब भी मेरे को बैलेंस शीट पूरी बनानी बोले और डिफरेंस ना दिखे तो अदर करंट एसेट्स में डाल के आ जाना, आराम से बैलेंस अपना मैच करेगा। देखिए आईसीआई ने क्या कर रखा है, आईसीएआई 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 2 लाख, ठीक है सही है अपना, 60,000 सही है, 60,000 सही है, 1,40 सही है, 80 सही है, बाकी बचा बैलेंस 1,00,000 रुपए उन्होंने कैश में डाल रखा है। ठीक है भैया, इनको बैलेंसिंग फिगर में अदर करंट एसेट्स में डाल के आ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन 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 डन। चलो गाइस, तो देखो रेशियोज में तो अपने को महारत हासिल है, क्योंकि अपन ने बहुत प्यारे तरीके से रेशियोज कवर कर रखे थे। आओ अब अपन बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो आ गया अपने पास ओल्ड मशीन वाला क्वेश्चन। ओल्ड मशीन का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से अपने बैचेस में करवा रखा है, जिसमें मैंने बोला हम देखेंगे दो चीजें देखेंगे। क्या? सबसे पहला देखेंगे कि मेरा एट ईयर 0 पे कितना नेट आउटफ्लो हो रहा है, और उसके बाद मान लो 4-5 साल है जितनी लाइफ है, ईच ईयर
मेरा कितना कैश इनफ्लो है, और लास्ट में मेरे पास एट द एंड ऑफ द लाइफ कितना कैश फ्लो आने वाला था। इन सब का एनपीवी निकाल लेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो ले लेंगे बाबा। स्टार्ट करूं, चलो देखते हैं। बोलता है अमित भाई, एनसी लिमिटेड कंसीडर कर रहा है परचेज करने का नया मशीन, ठीक है। एट प्रेजेंट इट यूजेस ओल्ड मशीन विच कैन प्रोसेस 5000 यूनिट्स बना सकते हैं हम टीवी का एक हफ्ते में। इट कुड रिप्लेस इट विद अ न्यू मशीन एंड कैन प्रोड्यूस 15000 यूनिट्स हम बना सकते हैं। न्यू मशीन विल कॉस्ट 100 करोड़ एंड रिक्वायर द वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 करोड़। मतलब अभी मुझे 100 करोड़ रुपए लगेंगे और 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, जो 5 साल के बाद में चला जाएगा। न्यू मशीन विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेल्वेज वैल्यू ऑफ 20 करोड़, ठीक है। The company expects demand of the TV to be 10,000 units per week. Each TV sells for 30,000 and has a profit volume ratio of 0.1. ठीक है बाबा, contribution भी निकल गया। The company works for 56 weeks in the year. Additional fixed cost excluding depreciation are estimated to increase by 10 करोड़। फिर इतना कभी increase हो जाएगा, ठीक है बाबा। The company is subject to a 40% tax rate and its after tax cost of capital is 20%, मतलब discounting rate 20% है। The relevant rate of depreciation is 25% for both taxation and accounts purpose। बोलता है WDV मेथड यूज करती है कंपनी, और एग्जिस्टिंग मशीन का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है मेरे पास। ओके बाबा, ओके। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को आराम से दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के दिखाना है। डन कर सकते हैं? हाँ मेरे भाई, अपन इसको बना सकते हैं। आ जाओ, ये बहुत आसान मेरी बुक का मशीन वाला क्वेश्चन है। कोई भी मशीन वाला क्वेश्चन उठाओगे यही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। हाँ मेरे भाई आ जाओ, तो अपन सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन नंबर 2 का ए। आ जाओ, सॉल्यूशन नंबर 2 का ए। अब देखो, जैसे अपना सबसे पहला वाला पार्ट मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या बोलता है भैया, देखना, ईयर 0 पे चलो, ईयर 0 पे कौन कौन सी चीज, सबसे पहली चीज जो अपन करेंगे कौन सा, कैश, कैश नहीं, सिंपल लिखो ना, परचेज ऑफ मशीन। डन। कितना अमित भाई, 100 करोड़ रुपए अपना चला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, वर्किंग कैपिटल अपने को चाहिए, कितने का चाहिए, 3 करोड़ रुपए का चाहिए। और देख लो बाबा, और भी अपने को कुछ चाहिए क्या, आओ मांगो भैया, जो तुम्हें चाहिए वो मांगो मेरे से, मैं तुम्हें सब लाके देने वाला हूं। किधर गया भैया, किधर गया, किधर गया, क्वेश्चन, चलो। हाँ, बोलते हैं अमित भाई किधर गया, ये जाएगा अपने हाथ से, हाँ मैंने बोला ये चला जाएगा, और देखते हैं और क्या क्या जाएगा अपने हाथ से, और वर्किंग कैपिटल निकल गया। और कुछ मांगा नहीं, अमित भाई बोलता इतना ही जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो मतलब स्टार्टिंग में अपने हाथ से 103 करोड़ रुपए चले जाएंगे। बाकी मशीन्स की कोई डिटेल नहीं दे रखी कि मैं उसको बेचूंगा या क्या करूंगा या क्या करूंगा, तो कुछ नहीं, तो उसको छोड़ देते। वरना अगर मैं बेचता, माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन भी करता, ठीक है। चलो खत्म करो। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। चलो 5 साल की बात है, हाँ मेरे भाई 5 साल की बात है। ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5 अपन एक बार साइड में रखते हैं। डन डन। आओ जरा, सबसे पहले देखना क्या बोलता है, नीचे कर लेता हूं मैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन ओल्ड सेल। पहले कितना सेल होता था अमित भाई, पहले सेल होता था 5000 यूनिट्स। न्यू सेल बोलता है अमित भाई 10,000। क्या बात करो अमित भाई, 15,000 दिया है ना, नीचे लिखना, इवन दो वी कैन प्रोड्यूस, हम बना सकते हैं 15,000 यूनिट्स, बट मैक्सिमम सेल इज 10,000 यूनिट्स पॉसिबल ओनली।
सिर्फ इतना ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, डन। तो मैं क्या बोलूंगा, इंक्रीज्ड सेल, कितना सेल बढ़ गया, इंक्रीज्ड सेल है मेरा 5000 यूनिट्स। ओके, अब देखते हैं सेलिंग प्राइस वगैरह भी कुछ दे रखा है क्या। हाँ अमित भाई, सेलिंग प्राइस दे रखा है 30,000 और कंट्रीब्यूशन दे रखा है, पीवी रेशियो बोलता है उसका, देखो P बाई वी रेशियो इज इक्वल टू 10%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 10%। क्या मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 30,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 3,000। बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हैं ना, तो यही तो था अपने पास। चलो डन डन। इंक्रीज्ड सेल के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अमित भाई, सेलिंग प्राइस दिया है अपना 30,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 3,000। इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन, नया बढ़ा हुआ कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा अमित भाई, 5,000 यूनिट्स बढ़ने वाले हैं इनटू 3,000 का अपने को फायदा होने वाला है। चलो निकाल लो, ये निकल के आ जाएगा 1.5 करोड़, 1,50,00,000, 1 2 1 2 3, और 56 हफ्ते हम बेचने वाले हैं। 56 हफ्ते बोला है ना, कितना बोला है 56 वीक्स। भैया साल में तो 52 ही वीक्स होते हैं, ये पता नहीं 56 कहाँ से बेचेंगे। चलो कोई बात नहीं, 84 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 84 1 2 1 2 1 2 3, 84 करोड़ रुपए अपने आ जाएंगे हर साल। डन डन। अब गाइस यहां पे देखने में मजा आएगा, हर साल का अपन लेते हैं। अपन इंक्रीज की ही बात कर रहे थे, हाँ मैं भाई अपन इंक्रीज की बात कर रहे थे। आ जाओ, इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन कितना कितना है अमित भाई, हर साल 84 करोड़ बढ़ेगा, 84 करोड़ बढ़ेगा, 84 करोड़ बढ़ेगा। हम जब भी दो ओल्ड मशीन को कंपेयर करते हैं, नेट कितना बढ़ा है, इंक्रीज्ड वाला पार्ट को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में और कुछ कुछ नई नई चीजें बता रहा है कि भैया इतना तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा हमारे पास और भी खर्चे होने लग गए। कौन कौन से, बोलता है भैया सुनो ना। मैंने बोला हाँ, आप ये करोगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, माइनस इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अभी ये डेप्रिसिएशन के बिना है। हाँ, बोलता है अमित भाई मेरा 10 करोड़ का और खर्चा होने लग जाएगा। मैंने बोला भैया बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस, अब एक ही चीज बचती है अपने पास, माइनस बचता है अपने पास भैया डेप्रिसिएशन। आ जाओ, इसको लिख देना यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 अपन ने निकाल लिया था, यहां लिखो वर्किंग नोट नंबर 2। चलो, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो, ओपनिंग लिखते हैं, डेप्रिसिएशन लिखते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग आ जाएगा। आओ, कितने का मशीन खरीद के लाए भैया, 100 करोड़ का, डेप्रिसिएशन 25% इज इक्वल टू 25 करोड़, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 75 करोड़। फिर 75 करोड़ माइनस 25% ऑफ 100 ऑफ 75 करोड़ कितना आएगा 18.75। ये आ जाएगा 56.25 करोड़। 56.25 करोड़, इसमें से माइनस कर दो 25% ऑफ 56.25 करोड़ इज इक्वल टू 14.06। चलो 42.19 करोड़। अब चलो 42.19 करोड़ में से माइनस कर दो 25% ऑफ 42.19 करोड़, जो कि कितना बन जाएगा 10.55 इज इक्वल टू, करोड़ तो लिखते ही चलो, 42.19 माइनस 10.55 31.64 करोड़। चलो 1 2 3 4, अब
31.64 करोड़ माइनस 25% ऑफ 31.64 करोड़ कितना 7.91 करोड़ कितना आ जाएगा माइनस करके 23.73 करोड़। डन डन, कोई दिक्कत भाई, यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। इस पूरे को मैं रेड से मार्क कर देता हूं। डन, अपना क्लोजिंग आ गया। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है हर साल देख लो, 25, 18.75, 14.06, 10.55, 7.91। अगर एसएलएम होता तो बहुत आसान होता, लेकिन हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन है तो अपने को अलग अलग लेना पड़ेगा। चल माइनस कर दो, माइनस 25 करोड़, माइनस 25 करोड़ के बाद कितना आया था भैया 18.75, उसके बाद 14.06, उसके बाद 10.55, उसके बाद 7.91। चल इन सबको माइनस कर दो, आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो 84 माइनस 10 माइनस 25 49, 84 माइनस 10 माइनस 18.75 55.25, 84 माइनस 10 माइनस 14.06 59.94, 84 माइनस 10 माइनस 84 माइनस 10 माइनस 10.55 63.45। डन, 84 माइनस 10 माइनस 7.91 66.09। इसमें से क्या करना है, इसमें से कुछ नहीं करना, अपने को टैक्स माइनस करना है। माइनस टैक्स, टैक्स कितना दिया भैया क्वेश्चन में 40%। चलो टैक्स माइनस करके फाइनल अमाउंट अपन लिख देते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 49 माइनस 40% 29.4, 55.25 माइनस 40% 33.15, 59.94 माइनस 40% 35.964, 63.45 माइनस 40% 38.07, 66.09 माइनस 40% 39.654। डन डन। इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, इसमें सिर्फ अपन एक चीज ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे, वापस से अपन ने जो डेप्रिसिएशन माइनस किया था उसको ऐड बैक कर लेंगे। क्यों, ताकि मेरा निकल के आ जाए ना कैश फ्लो। भैया डेप्रिसिएशन कोई कैश एक्सपेंस थोड़ी था, उसको ऐड बैक कर लो। डन, हाँ मैं भाई डन, मजा आ गया। चलो सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा मेरे पास 49 माइनस 40% 29.4 प्लस 25 54.4, ये हो जाएगा 33.15 प्लस 18.7 33.15 प्लस 18.75 51.90, ये हो जाएगा 35.964 प्लस 14 50.024 38.07 प्लस 10.55 48.62 39.654 प्लस 7.91 47.564। डन डन, ये क्या आ जाएगा मेरा कैश इनफ्लो। पर गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे और आने वाला है भाई, कौन सा, याद करो याद करो। लास्ट ईयर अपने पास वर्किंग कैपिटल भी निकल के आएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर में मेरे पास निकल के आएगा 3 करोड़ रुपए का। और एक चीज और, क्या बोलता है अमित भाई, देखो बोलता है हम अपने एसेट को सेल करेंगे 5 साल बाद। कितने पे सेल कर रहे हैं, आओ जरा देखें। बोलता है कि हम अपने एसेट को सेल कर रहे हैं 5 साल बाद। सेल्वेज वैल्यू कितना है 20 करोड़। ये देखो तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी थी 23.73 करोड़। एक नया कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल
गेन ऑब्लिक कैपिटल लॉस। WDV कितना था? 23.73 करोड़। स्क्रैप कितना मिला अमित भाई? मिला मेरे को 20 करोड़। तो आपका कैपिटल लॉस कितना हो गया अमित भाई? नुकसान हो गया 3.73 का। इससे क्या हो जाएगा अमित भाई? इससे अपने को सेविंग्स इन टैक्स हो जाएगी। जब भी लॉस होता है तो टैक्स बचता है, कैपिटल गेन होता है तो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। 3.73 इंटू 40%, 1.49। चलो ये भी ऐड कर दो, प्लस सेविंग्स इन टैक्स ऑफ कैपिटल लॉस कितना आ जाएगा? 1.49। टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात ना है। बस ये खत्म। हाँ अमित भाई खत्म। अब आप अपना टोटल निकाल लो और मेरे को क्या बोला है? एनपीवी निकाल दो। नाउ ये तो यही आ जाएगा 54.4, 51.90, 50.024, 48.62 और 51, रुक जाओ, 47.564 प्लस 3 प्लस 1.492, 52.056। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, ये है मेरा इनफ्लो, ऊपर आउटफ्लो दिखा रहा था। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो ले लेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो नहीं लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आ जाओ। एनपीवी मेरा क्या आ रहा है? एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे बस आराम से अपना आंसर ले लेंगे। एनपीवी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात ना है। डन क्या? डन। ये भी इजी क्वेश्चन था बाबा, सब के सब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आता हूं लास्ट के अपने बचे हुए एक क्वेश्चन पे, जो है थर्ड का नंबर ए। क्या बोलता है भैया? मेरे को बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। मतलब अपने पास मोटा मोटी क्या निकालने बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है, जिसमें से अपने को इंटरेस्ट दोनों का निकालने सिखा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मैं दिखाता हूं मेरी बुक का कौन सा क्वेश्चन है, फिर अपन मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। गाइस ये देखो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, हाँ अमित भाई, ये अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किधर गया किधर गया किधर गया? कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्वेश्चन बैंक, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बाबा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किधर गया किधर गया किधर गया? इसका क्वेश्चन बैंक ये रहा। और इस क्वेश्चन बैंक का अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जो हमने क्वेश्चन मार्क करवाया था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखो। बाउंस इवैल्यूएट अपना प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करता है 15% कैपिटल पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.5 टाइम दैट ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन का 3 साल, ये और वो सब कुछ दिया है। पीई रेशियो दिया है, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सेम क्वेश्चन हमसे हमारी एमटीपी में पूछा गया है। आओ तुम्हें दिखाऊं क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। राम इवैल्यूएट्स ऑल द प्रोजेक्ट यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 16%। कैपिटल में इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, बैंक लोन है, डिवेंचर है, रिडीमेबल एट पार। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है? 1.4 टाइम्स ऑफ डिवेंचर, ठीक है बाबा। रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द डिवेंचर एंड बैंक लोन इज 4 साल एंड 6 साल। बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल सबका दे रखा है। बैंक लोन का 20 लाख, 30 लाख, 20 लाख। डिवेंचर विच हैव अ बुक वैल्यू ऑफ 30 लाख आर करेंटली ट्रेडिंग एट 98 पर डिवेंचर। ऑनगोइंग पी फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी स्टैंड्स एट इतना। आ जाओ, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालो, फिर डिवेंचर पे निकाल लो। आओ जरा इधर देखते हैं, मजा आएगा। आ जाओ मैं भाई, इस क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ डिवेंचर, है ना? ठीक है। लेट इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे अपनी इंटरेस्ट की रेट को मान लो x। तो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन कितना निकल के आ जाएगा अमित भाई? 1.4 टाइम्स ऑफ x। डन क्या? किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। अब आओ जरा, डिवेंचर के साथ एक खेला दे रखा है। डिवेंचर का करेंट प्राइस, प्राइस अभी मेरे पास अवेलेबल है, निकालने का जल्दी से फॉर्मूला बताओ अमित भाई। एक ही था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है, प्लस
रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स जो इशू के टाइम पे मिलेगा डिवाइडेड बाय लाइफ, और ऊपर करते थे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। डन डन। आ जाओ अब देखते हैं इसका, ये डेट का प्राइस निकल के आ जाता था यहां से, डेट का प्राइस केडी अपना निकल के आ जाता था यहां से। डन डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे धीरे धीरे बढ़ के हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में डिटेल्स जो भी दे रखी है अपन उनको लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ कुछ कुछ तो दिया, बोलता है भाई साल अपने को लाइफ दे रखी है कितना, डिबेंचर की लाइफ 4 साल आराम से दे रखी है। चलो इंटरेस्ट का तो मुझे पता नहीं, तो एक काम करो, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए होगी इंटू x% मान लो। चलो डन, इंटू 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1 माइनस 0.3 दे रखा है। ओके अब आ जाओ, रिडम्पशन वैल्यू कितने पे रिडीम करेंगे, बोलता है भैया पार पे रिडीम हो जाएगा। और नेट प्रोसीड्स बोलता है भैया अगर अभी अभी आप इशू कर दोगे तो आपको 98 रुपीज मिल जाएंगे। चलो मेरा ऑलमोस्ट काम तो यहीं पे खत्म है। 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 70%, ये आ जाएगा अपने पास 70x प्लस 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 0.5, और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 99, ये अपने पास k बाई डी निकल के आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आ गया। अब बोलता है क्या, बोलता है भैया अगर ये चीज सिंपली ये निकल के आ चुकी है, ये देखो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमारे पास इतना निकल के आ चुका है। चलो अब मैं बैंक लोन की भी बात कर लूं क्या, आओ बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है अमित भाई, 1.4x निकाला था ना अपन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बैंक का लोन कितना निकल के आ जाएगा अमित भाई, सिंपल निकल के आ जाएगा क्या, 1.4x इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यही निकाल देते ना पर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। हाँ अमित भाई तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा, टैक्स रेट दिया है अपने को 1.4x इंटू 70%, टैक्स 30% था, आ जाएगा 0.98x। चलो बैंक लोन का भी रेट निकल गया, हाँ अमित भाई निकल गया। अब देखो अब तो बाबा बस सिंपल सा खेल बचा है। मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को हमारे पास दे रखा है कि भैया मेरा ओवरऑल जो कैपिटल है ना, ओवरऑल गिवन ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम हर बार प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं 16% पे। तो आ जाओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं, सबकी वैल्यू दे ही रखी होगी। सबसे पहले अपन नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, किस किस का, इक्विटी का, रिटेन अर्निंग्स तो अपन सेम ही रखते हैं। आ जाओ और क्या क्या दिया है, इक्विटी, बैंक टर्म लोन और डिवेंचर, डिवेंचर और लोन, ठीक है। अमाउंट लिख दो, अवेलेबल है क्या सबकी, है ना अमित भाई। बोलता है कहाँ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख 20 लाख है, और बैंक लोन है 20 लाख रुपए, 30 लाख और 20 लाख 50 लाख, इसको जोड़ ही दो। चलो 50 1 2 1 2 3, डिवेंचर का मेरे पास दे रखा है कितना, हैज अ बुक वैल्यू ऑफ 30 लाख, और इसका दे रखा है कितना 20 लाख रुपए। चलो कॉस्ट बता दो, सबकी कितनी कितनी कॉस्ट थी। अच्छा कॉस्ट से पहले तो अपन वेट निकालते हैं ना, टोटल हो जाएगा अपना 100 1 2 1 2 3, ये आएगा 50%, ये आएगा 30%, ये आएगा 20%। चलो कॉस्ट बता दो, कॉस्ट कितना कितना निकाल रखा था अपन ने, क्वेश्चन ने साफ साफ इक्विटी का कॉस्ट दे रखा है क्या मेरे को, इक्विटी के बारे में तो मेरे को पी रेशियो दे रखा है, तो वो तो आराम से वहीं से निकल जाएगा। ये आया 70x प्लस 0.5 डिवाइड बाई 99, 70x प्लस 0.99 सॉरी 0.5 डिवाइडेड बाई 99, ये आ जाएगा अपना 0.98x। और अपन ने पढ़ रखा था के का एक बहुत आसान फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई पीई रेशियो, 1 डिवाइडेड बाई 4, डन। पीई रेशियो मल्टीपल स्टैंड्स फॉर 4 रुपए, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4, 25%, डन।
परफेक्ट, चलो अब आ जाओ, इसको फटाफट से सॉल्व कर लो। 25%, बस सिंपल सी चीज है। और अपने पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% आ जाएगा निकल के, बस इतना ही सॉल्व करना था मेरे को। क्या मैं बोल सकता हूँ 50 इंटू 25%, ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। अब इसी चीज को ना अपन लिखने की ट्राई करते हैं, देखना। 25 इसका वेट है, 25 इंटू 50%, सबसे पहली बात, प्लस 70x प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 30% प्लस 0.98x इंटू 20%, चल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अमित भाई, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आ जाएगा 12.5, ठीक है। ये अपना कितना निकल के आ जाएगा 0.98 इंटू 20, ये आ जाएगा 0.196x प्लस, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 70x इंटू 30%, 21x प्लस 0.5 इंटू 30%, चलो 0.15 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल टू 60। चलो अब इसको वापस से कंबाइन करके अपन सॉल्व करेंगे, और अगर इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो अपने पास आईसी ने क्या आंसर निकाल रखा है, चलो बताओ, 0.125, हाँ अब सही है। बता दो, इसको पूरा सॉल्व करने पे अपने पास कुछ निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 8.20%, बस। तो भैया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8.2% और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकल के आ जाएगा 1.4 इंटू एक्स, बस 11.48%। डन क्या, डन। तो गाइस इतना ही आसान था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पूछो क्यों, क्योंकि तुम यहां पे मिस्टेक करते जब भी इसको सॉल्व करते, वेट्स को मल्टीप्लाई करने में यहां पे तुम गड़बड़ करके आ सकते थे। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहां तक, भाई यहां तक तो अपने को किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, परफेक्ट। ओ ये भी 0.16 है ना, सब पॉइंट में लिख रहे हैं अपन। डन डन। तुम्हारा मेन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बस यहां पे हो सकता था कि भैया ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को गिवन है, बस उसको सॉल्व कर दो, आराम से सब कुछ निकल जाएगा। डन क्या, डन डन डन। तो देखा गाइस कैसे अपन ने मोटा मोटी 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व किया है, जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया। तो आई होप गाइस देखो एटलीस्ट एफएम का पार्ट आप लोगों से 1.5 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो ही जाना चाहिए, क्योंकि एमटीपी बहुत ज्यादा इजी थी। अगर मैं बात करूं कि अमित भाई मार्क्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो घर पे बैठ के 50 में से ऑन एन एवरेज मुझे लगता है भाई 35 तो मिनिमम आपको लेके आने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे। पर अगर आपका 30 से 35 भी आ रहा है, यू आर स्कोरिंग वेरी गुड। हल्का सा टेंशन डालो, कैलकुलेशंस मिस्टेक ठीक करो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। डन 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 डन। ओके गाइज, तो अपनी एमटीपी यहां पे खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट में कुछ सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम आरटीपीस को कवर करेंगे, एमसीक्यूज को कवर करेंगे, मार्किंग स्कीम को बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे जाके फटाफट से उस लाल बटन को दबाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजेगी, घंटी का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि अमित भाई जितनी भी प्यारी वीडियोस डाले आप सब देख सको। तो गाइज लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, अपनी कॉस्ट एफएम की टेंशन मत लो, क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पिंग कर सकते हो फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी पे, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लगे 7903479393, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे पिंग कर सकते हो। बट सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियोस पसंद आई हो अपनी दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट लाएंगे और आपको आपके ड्रीम मार्क्स डिलीवर करवा के दे के रहेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।